समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए। 30 से लेके 45 साल तक के लोगों की, मेरे जानने वालों में कई मित्रों में से हैं, कुछ बैंकर हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अभी भी बता रहा हूं, फिर सुन लीजिए। मैं अपने 18 दिन के अपने कोविड एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। फिर दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से कि अगर आपको बुखार, खांसी, सर में दर्द, बदन दर्द हो रहा है, बिना देरी करे बेसिक बुखार की दवाई लेना शुरू करके कोविड टेस्ट कराइए। उसकी रिपोर्ट 3-4 दिन में मिलेगी आपको। लेकिन दवाई शुरू कर दीजिए। 300, 250, 300 की दवाई है, आपकी जिंदगी से महंगी नहीं है और हर जगह मिल जा रही हैं बेसिक दवाइयां। वो लेके शुरू कर दीजिए। रिपोर्ट का इंतजार करिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए तुरंत। आपसे ये दूसरे में नहीं जाना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मुझे तो ऐसा याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहां से आ गया। सिंगल गया, सिंगल आया, कहीं घुला मिला नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। चाहे ये कोरोना है, चाहे जुकाम है, चाहे वायरस है, कुछ भी है, लेकिन है खतरनाक। तो मैं फिर बता रहा हूं, आइसोलेट करिए, तुरंत दवाई शुरू करिए, टेस्ट कराइए। टेस्ट की रिपोर्ट आने तक, जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, बहुत सतर्क हो जाइए। अपने जितने लोगों को आपके आसपास कोरोना हुआ है उनसे संपर्क स्थापित कीजिए किसी भी तरह से। और जो बेसिक दवाइयां जो आप ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो कोशिश करिए अपने गली मोहल्ले शहर में कोई भी एमडी डॉक्टर जो देख रहे हैं, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों ने तो टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया है। एक बार कोई होते हैं, दूसरी बार कोई आते हैं, तीसरी बार कोई आएंगे। लेकिन आप 250, 500, 1000 रुपए का अगर डॉक्टर ले रहा है, उसके पास जाइए, वहां फिजिकली दिखाइए। वो बहुत चीजें देखता है, सुनता है आपकी बात। और ऑक्सीमीटर रख लीजिए। अभी रिसेंटली बहुत जो डेथ हुई है यंग लोगों की, उसमें एक नई चीज निकल के आई है। वो ये निकल के आई है कि कुछ भी पता नहीं लग रहा है और 2 दिन बाद डेथ। यानी कि ऑक्सीमीटर का लेवल अगर 90 से कम अगर आपका आ रहा है तो ये जो रेड सिग्नल है, बहुत ध्यान रखिए। ऑक्सीमीटर दिन में 4 बार जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि जब तक आपके फेफड़े सही हैं तभी तक आप स्वस्थ हैं। और फेफड़ों की जो कोलैप्सिंग हो रही है, अचानक ऑक्सीजन मिल जाएगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा मैं घर से निकल के दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आप पॉजिटिव है तो उसी दिन से सरकारी नंबरों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों से पता कर, किस समय आपको ये जरूरत पड़ जाए आपको कुछ नहीं पता। 5-7 दिन बाद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो डॉक्टर से दोबारा मिलके कोशिश करिए कि स्टेरॉइड, क्योंकि मुझे भी, हमारे परिवार में 3 लोगों को हुआ, हम लोग स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था 7वें 8वें दिन से। तो आज कुछ इस स्थिति में हूं, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। हालत ये है, थकान ऐसी है, 4 कदम चल लो तो सांसें फूल जा रही हैं। इवन मैंने अभी जब नहाया धोया तो कपड़े चेंज करने में सांसें फूल गई। आप लगा लीजिए कितना सीवियरिटी है इसका। बिल्कुल बाहर मत निकलिए। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर जरूरत नहीं है तो मत जाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद रिपोर्ट उसकी, जो जैसा डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है उसको मानिए। अगर वो एक्सरे करा रहा है, एक्सरे करिए। एक्सरे कराने में ये नहीं कि आज गए एक्सरे कराने, कल जाएंगे रिपोर्ट लेने, परसों जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, नहीं। एक्सरे दिखाइए, उसको पूछिए 2 घंटे 1 घंटे कब मिलेगा, वेट करिए, उसको उसी समय दिखाइए। बिल्कुल देरी इसमें नहीं करनी है आपको। और कोई भी जानने वाला आपका है उसको मदद करिए। मैं ये जो डेथ वाली बात मैंने बताई, मैंने इसलिए नहीं बताई आपको कि मैं आपको डराऊं, ये वास्तविकता है। देखिए खुद अपने जानने वालों में, आपको शक्ल देख के बड़ी हैरानी होगी, इतना हट्टा कट्टा नौजवान कैसे कोरोना से मर गया। अभी भी कई लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं, कोरोना नहीं, ये नहीं, ये सब हटा दीजिए। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती ये है कि जो भी मेडिसिन्स हैं जो हमने खाई हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर वो कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और हाँ, रेमडेसिविर या जो एक्स्ट्रा कोई बहुत वैसी दवाइयाँ हैं, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक मत करिए। और डॉक्टर कहने के लिए क्या, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने लूटमार भी मचा रखी है, आपको बिल्कुल पैनिक करेंगे। मैंने उसका एक्सपीरियंस अपने फेसबुक में भी शेयर किया है। मेरा लगभग 3 लोगों का हम लोग बीमार हुए, बहुत केवल खान पान और सिंपल दवाइयों में 50,000 रुपये खर्च हुआ। खान पान की बात करते हैं तो खान पान खूब खाइए। नारियल पानी, मौसमी, खरबूज, आम, जो भी आप ड्राई फ्रूट हैं, नॉन वेज खाते हैं वो खाइए। जो खाना खा सकते हैं खाइए, क्योंकि हमारी भूख तो 7-8 दिन बाद तब ठीक हुई, तो 3-4 दिन से हम खा पा रहे हैं। तो जितना आप इनटेक लेंगे उतनी एनर्जी आपको रहेगी, और एनर्जी बहुत ज़रूरी है।
फेफड़ों की उसके लिए एक्सरसाइज जो है वो करिए। अगर ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है तो बीच बीच में सांस रोक के देखिए कितनी देर रोक पा रहे हैं। अभी हमारी स्थिति ये है कि हम जोर से बोलो सांस ले लो तो नहीं ले सकते, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो फेफड़ों पर पड़ रहा है। तो आप मेरी हाथ जोड़ के फिर विनती है, इस वीडियो को उन सभी लोगों को, जागरूक लोगों को शेयर करिए कि कोई भी किसी के घर में किसी भी तरह से इस समय की जो ये प्रॉब्लम थी वो ना हो। धन्यवाद दोस्तों।